फाइव एलिमेंट से सब चीज मांग लो। माय गॉड, अरे माय वाह, बहुत गॉड, सुंदर। अमेजिंग। सरिता जी, थैंक यू। Morning, everyone. Wow. वाह। गुड Wow. मॉर्निंग प्रिया। We are गुड so मॉर्निंग। privileged to see all ये the things, सूरज उगने वाला Sarita ji. है। गुड Really, we मॉर्निंग are प्रिया privileged. जी। Good morning, good गुड मॉर्निंग। morning, good morning. Namaskar, गुड सभी को मॉर्निंग प्रिया। नमस्कार, सलाम, सत गुड श्री मॉर्निंग। अकाल मॉर्निंग। कितनी सभी को सुंदर जगह है यार, मॉर्निंग। from the desk of Priya वाओ Nehra. वाओ Yeah, वाओ। देखो so beautiful it is. So beautiful it अमेजिंग। is. Yeah, amazing. Yeah, no words, no words. Thank you to the five elements. Thank you to our eyes. Actually, we can see such beautiful sceneries. Thank you to the यस YouTube and the थैंक यू। cameras. Cameras को thank you करना कई बार मैं भूल जाती हूँ. So कैमरा के लिए यस, मतलब इतनी अच्छी चीजों को हाँ कैप्चर करके दिखाता है ना कैमरा. Like we need to thank our camera to a greater extent. You know, हमारे आपको कितना आजकल देखिए आप कितने फिल्टर लगा लगा के भी फोटोग्राफ्स खींचते हो. कैमरा हमारे पिक्चर्स को किस तरह से क्लैप्स कर लेता है. अब कई बार ऐसा होता है ना कि बचपन की कोई फोटोग्राफ हमें चाहिए होती है या हम लोग सोचते हैं कि यार अभी ये कितना इजी हो गया है ना हमारे लिए कि वी कैन क्लिक एंड कैप्चर ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ. बच्चा जब से पैदा होता है तब से जब से वो बूढ़ा हो रहा है पूरा का पूरा मोमेंट्स को हम कितने अच्छे से कैप्चर कर सकते हैं. और पहले के जमाने में इट वाज अ लग्जरी. हमारे सारों की फोटोग्राफ्स होना वॉज अ लग्जरी दैट टाइम. ब्लैक एंड व्हाइट होती थी फिर धीरे धीरे वो मोनोक्रोम से कलर्ड में हुआ. सब कुछ कितना मिराक्युलस और कितना मैजिकल है. कितने सारे लोगों का दिमाग है इसके पीछे वो कैमरास बनाने में. लाइट एनर्जी है उसमें. सो हम लोग एक चीज को अगर हम लोग कोई भी एक चीज उठा के ना उस पे हम लोग सारे के सारे मतलब दसों के दसों ग्रेटिट्यूड भी मतलब उसके लिए कम हो जाएंगे अगर हम सोचें. इतने इंटीग्रेसी के साथ सोते हैं ना सोचे हम लोग तो बहुत ज्यादा कम वर्ड्स हो जाएंगे हमें किसी भी चीज को थैंक यू बोलने में. तो कैमरा कैमरा के कारण ही सरिता जी वहां से क्लिक कर पा रही हैं. फिर वो कैमरा से क्लिक करके उन्होंने इंटरनेट के साथ कनेक्ट किया. उसके लिए शुक्रिया इंटरनेट का. इतना हाई स्पीड वाईफाई है ये वाईफाई कहाँ से हम लोग कैच कर रहे हैं. वो सिग्नल्स कहाँ से आ रहे हैं वो सैटेलाइट्स जो कि अगेन जो कि साइंटिस्ट ने छोड़े हुए हैं. कितना सब कुछ है यूनिवर्स में एंड स्टिल वी आर whining about the things that we do not have in our hands right now. So we do not have to whine and complain about the things that we do not have in this moment. Instead of that, we have to look that what we actually have in our hands. And कभी imagine अगर हम लोग करें ना कि अगर इसके बिना लाइफ हमारी कैसी होती तब मुझे लगता है हम लोगों को ग्रैटिट्यूड करना उसको शुक्रिया करना बहुत इजी हो जाएगा. So yes, I welcome you all today in this beautiful Saturday morning. I, on behalf of Dr. Deepti Verma, welcome you all and each and everyone. Thank you to each and every one of you for logging in from the different parts of this world. सरिता जी अभी वहां पर श्रीलंका गई हुई है वहां से लॉग्ड इन है. हम लोग इंडिया के काफी सारे अलग अलग शहरों से लॉग्ड इन हैं. फिर हमारे साथ हमारे कुछ यूएस के फ्रेंड्स होते हैं कनाडा के फ्रेंड्स होते हैं सिंगापुर से हमारे फ्रेंड्स होते हैं ऑस्ट्रेलिया से होते हैं. So this world is such a beautiful small place, you know. It's not a big world now because small इसलिए कि सारे के सारे इतने सारे लोगों से हम लोग एक जगह यहाँ सुबह सुबह accumulate होते हैं और इकट्ठा होके हम कितना वंडरफुल नॉलेज जो है वो ट्रेजर ऑफ नॉलेज को हम लोग शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ. हम जितना शेयर करते हैं क्यों शेयर करते हैं बिकॉज वी केयर फॉर ईच अदर. लाइक सरिता जी क्यों इतना एफर्ट कर रही हैं कि हम लोगों को वो दिखाने में because she is in love with each and every one of us and we love you Sarita ji for that. Thank you so much. It's really a privilege to see all these places while sitting on the comfort of this room. Thank you so much. Thank you to the five थैंक यू. elements and everything. So yeah. अनुराधा इज ऑल्सो ट्रैवलिंग आई थिंक. Pardon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. या शी इज Anu, इन द yeah, फ्लाइट. Anu is also traveling. Yeah, we can see Anu. Yeah. So, yes, ma'am. Yes, everyone. So, today we are on the 9th day of our magical journey, The Magic, the Magic Book that is written by Rhonda Byrne, which is translated in 50 different languages, which has been always, bestseller among the bestseller and favorite among all the people, because this is the key to live a beautiful life, the life of our dreams.
That is the second book that will be studying in our group. The first book, then the second book is obviously the Hero book में we inculcate those wisdom, those willful words that comes from the 12 billionaires of the whole world. So we'll be starting that book. And now I am going to open the book for you. Yes, today's chapter is the money magnet. So today we are going to become a money magnet. We are going to use our money minting machine today. हमारा पास जो मशीन है मनी मिंटिंग की, जो बाय डिफॉल्ट हमारे पास आई हुई है, each and everyone has got the capability to tap into the power of universe and become a money magnet. तो हम कैसे बन सकते हैं मनी मैग्नेट को, उसको हम पढ़ेंगे. इसके साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि हम किस तरह से मनी मैग्नेट बनने के लिए अपने ग्राउंड को, अपने लाइफ को प्रिपेयर कर सकते हैं. What are the steps we can follow in order to attract money in abundance in our life? How we need to nurture our brain and our mind to attract the wealth of the universe into our life. We have to welcome that. और कोई कमी नहीं है यूनिवर्स के पास ना देने के लिए. हमारी बड़ी से बड़ी इच्छाएं जो हैं यूनिवर्स के लिए एक सुई के नोक के बराबर भी नहीं है. The entire universe, the entire cosmos is for us only, and there is enough for each and every one of us. So there should not be any, enviness या envy नहीं होना चाहिए हम लोगों को, jealous नहीं होना चाहिए, because there is everything in abundance in this universe. जिसके पास वो attract करने का power है, जिसके पास वो कंपैशन है कि हमारे पास भी होगा और औरों के पास भी होगा, बिकॉज फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द नेचर वी आर व्हाट वी आर सीइंग. ये जो नेचर की जो ये ब्यूटीफुल साइट है, क्या है ये हमारी आंखों के लिए ट्रीट है. कोई उसको पे नहीं कर रहा है इस चीज के लिए, बट इट इज गिविंग टू अस. It is giving our eyes so much soothness. It's soothing our mind. It's calming our body. So हम लोगों को जितना ज्यादा वेल्थ हम लोग एक्यूमुलेट करते हैं, हम उसको उतने ही अच्छे से हम लोग कंट्रीब्यूट भी करते हैं फॉर द इकोनॉमी, फॉर द पीपल, टुवर्ड्स आवर कंट्री. बिकॉज जब हमारे पास अगर मनी है तो हम उसको जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो it grows in abundance, and obviously it is under circulation. हम लोग एक डॉट की तरह, एक सर्कल की तरह है. Everything comes and meets in the same point. We all are one with the universe and us. हम लोग सब एक ही हैं. तो हमारे पास जो यूनिवर्स के पास जो कैपेबिलिटीज हैं हमें देने की, हमारे पास भी उतनी ही कैपेबिलिटीज हैं अपने लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट करने की, be it in any realm of our life. So today what we'll be doing is we'll be telling us that we are the money magnet. कैसे हम लोग मनी के, धन के चुंबक बन गए हैं वो हम लोग देखेंगे. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आई विल डिस्कस अ फ्यू थिंग्स. अभी कर लेते हैं. तो सबसे पहली बात है, मनी मैग्नेट बनने के लिए वी हैव टू क्रिएट द ग्राउंड फॉर दैट. जैसे कि किसान जो है अपने धरती पे, अपनी जमीन पे गेहूं का बीज डालने के लिए या कोई भी पौधा उगाने के लिए सबसे पहले हम लोग उस जमीन को तैयार करते हैं. उसके हम लोग खुदाई करके, है ना, करके उसमें से हम लोग वीड्स उखाड़ते हैं. फिर हम लोग छोटे छोटे वो छेद करके उसमें सीड्स डालते जाते हैं. हम लोग मैन्युअली आजकल नहीं करते हैं, आजकल ट्रैक्टर ये काम करता है. हेल्प हम लोग लेते हैं मशीन से, बट जो बेसिक जो फंडामेंटल्स है ना ग्रोइंग द सीड का, वो सेम ही है. द सेम वे वी आर सोइंग द सीड्स ऑफ सक्सेस इनटू आवर माइंड. आवर माइंड अगेन इज अ फर्टाइल लैंड. उसके अंदर हम लोग पॉजिटिविटी का, अपने ड्रीम्स का, औरों की मदद करने का, ये वाले जो सीड्स है हम लोग बो रहे हैं. तो हमारे पास क्या है, मनी आए, वेल्थ आए और हम लोग उसको इन्वेस्ट करें. इन्वेस्ट इज द करेक्ट वर्ड हियर, बिकॉज ईच एंड एवरी मोमेंट यू स्पेंड मनी, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग मनी. आप, क्योंकि वो तो मनी सर्कुलेट होकर आपके पास आ रहा है ना, इन लीप्स एंड बाउंड्स इज कमिंग बैक टू यू. सो वी आर इन्वेस्टिंग मनी.
if you are going and spending money on your leisure activity, आप मॉल में गए हो, आप शॉपिंग करने गए हो, आप अम्यूजमेंट पार्क में गए हो, so there you cannot, like, you can't say that you are spending money. You are what? You are investing money for your entertainment. You are investing money for the education of your children. You are investing money for maintaining the groceries of your house. You are investing money towards the betterment of people when you are paying them a salary, right? So investing is the correct word. We will not use the word spend. So हम लोग क्या करेंगे, मैम ने हमें बहुत पहले बताया था कि अगर हम लोग वेल्थ को अट्रैक्ट करने के लिए अपना वॉलेट जो है ना, विल कीप आवर वॉलेट ऑर्गेनाइज्ड. वॉलेट के अंदर जितने भी करेंसी नोट्स हैं उनको हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके रख सकते हैं. सबसे पहले सबसे बड़ा नोट इन द, लाइक हमारे इंडिया में तो अभी सबसे बड़ा नोट है 500 का करेंसी नोट है. 500 का करेंसी नोट, उसके बाद 200 का आया, उसके बाद 100 का आया, उसके बाद 50 का आया. इस तरह से क्रोनोलॉजिकली हम लोग अपने वॉलेट को अरेंज करके रखेंगे. हमेशा कोशिश करेंगे जब हमें फुर्सत लगेगी हम अपने वॉलेट को खूब सारा प्यार देंगे और मनी को उस तरह से उसमें अरेंज करेंगे. क्योंकि हमारे यूनिवर्स को ना वो स्कैटर्ड और अनऑर्गेनाइज्ड चीजें इतनी ज्यादा पसंद नहीं है. एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द यूनिवर्स ना. आप लोग देखिए, सूरज उसी तरह से रोज एक ही दिशा से उगता है, उसी दिशा में उसी तरह से आकर दूसरी दिशा में आके सेट हो जाता है. चिड़िया वही सुबह सुबह चहचहाती है और शाम को जाके अपने घरों में सो जाती है ना. तो इस तरह से नेचर का हर एक एलिमेंट जो है बहुत ही डिसिप्लिन के साथ सिंक्रोनिसिटी में काम करता है यूनिवर्स के साथ. So why not us? Why not, like, how can, like, we too have to do that. We too have to follow the footsteps of the universe because we are one with the universe. Universe and us, we are constantly in the, co-creation. We are co-creating. I am creating my dreams. मैं अपने कर्म को सुधार रही हूँ, अपने ड्रीम लाइफ को प्राप्त कर रही हूँ, but universe is co-creating with me at that moment. जिस टाइम पे मैंने अपना ड्रीम को यूनिवर्स में फ्लोट किया, मैंने कोई भी अच्छा कर्म किया, यूनिवर्स ने तभी उसको रजिस्टर कर लिया, उसको तभी रजिस्टर करके उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर चुके हैं. बस वो तो ऑलरेडी है, हम लोगों को बस वहां से उसको निकाल के अपने प्रेजेंट मोमेंट में लाना है. सारा का सारा जो पिक्चर है, सारा का सारा फंडा है वो यही है कि हाउ टू टैप इनटू द पावर्स ऑफ द यूनिवर्स बिकॉज वी ourselves are one with the universe. हर किसी तरीके से हम लोग एक हैं यूनिवर्स के साथ. So today's day 9 chapter will be read by Ayan from Bangalore. So Ayan, start reading from here. Good morning, everyone. Hi, good morning. Day 9, the money magnet. Yes, the money magnet. Thank you, Ayan, for reading for us. तो हम लोग अभी पिक्चर देखते हैं. What's there in the picture? So here we can see the money is in all the directions. साइड में यहाँ वहां हर जगह मनी है और मनी के चारों तरफ में ग्रैटिट्यूड का मैजिक है. ये जो स्पार्कल्स जो हमें नजर आ रहे हैं, that sparkles have made this money, those sparkles has made this money magical and we are like the magnet. वो जो मैग्नेट बनकर हमने मनी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए रोंडाबन आज हमें तैयार कर रही है कि किस तरह से हमने एक मनी मैग्नेट बन रहे हैं. हम हैं मनी मैग्नेट. वी हैव गॉट ऑल द कैपेबिलिटीज टू बिकम अ मनी मैग्नेट. इट्स जस्ट दैट वी हैव टू मेक अस बिलीव दैट वी आर एक्चुअली अ मनी मैग्नेट. बिलीव करना जरूरी है, फेथ करना जरूरी है. जब तक वो नहीं आएगा हम लोग अपनी पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. जिस तरह से वो सुंदरकांड में हनुमान जी की पावर्स को उनको याद दिलाने के लिए जामवंत जी आए थे, वो सारे के सारे वानर सेना वाले आए थे ना, तो वो अगर हम लोग उसको एक स्टोरी के लिए भी, अगर हम उसको स्टोरी के रूप से भी मानकर चले ना, तो भी we need sometimes, at times we need someone to make us realize about the capabilities of the abundance of our mind. So that we can trap that energy into our hands, right? So इसी तरह से हम लोग मनी मैग्नेट हैं, लेकिन उसको हम लोग पता कैसे करें, हम लोग कैसे किस तरह क्या क्या चीजें करके
मनी को अपने लाइफ में abundantly अट्रैक्ट कर सकते हैं. So this chapter is all about that. Yes, Ayan पढ़ो. It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich Bonhoeffer, 1906-1945, Lutheran pastor. Gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationships, or money. The more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you become. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude which magically brings you riches. Most people wouldn't think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people aren't aware of many thoughts in their head. Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. And complaining keeps you in poverty. Yes, Ayan, just a moment. We'll take a pause here. So, यहाँ पर what Rhonda is saying, मतलब she has divided this chapter into two major parts. The first part says that we should not complain about money. लेकिन मनी के बारे में कंप्लेन्स हमारे दिमाग में आ जाते हैं क्योंकि our neural pathways are meant like that. From the very beginning of our childhood, we have been listening about the complaints about the money. हम लोग शुरू से ही बचपन से ही इन सब चीजों को सुनने के आदी हो गए हैं कि पैसा बुरी चीज है, पैसा बुरी बला है, पैसा उसके दिमाग में पैसा चढ़ के बोल रहा है. लेकिन हम लोग ऐसा आप लोग सोचिए, जब अब आप अगर किसी को अगर मुझे आप इतना कर्ज कर रहे हो तो क्या मुझे अच्छा लगेगा आपसे बात करना? अगर मैं आज आपका सेशन ले रही हूँ, अगर मैं लीड कर रही हूँ, लेकिन आपको लग रहा है कि आप मन मन में मुझे कर्ज करते रहो, क्या यार सुबह सुबह आके पता ही नहीं क्या बोल जाती है टाइप ये सब कुछ. तो क्या मतलब किसी तरह से अगर मुझे इस बात का पता चले तो क्या मैं दोबारा से सेशन में आना चाहूंगी? नहीं ना. तो द सेम वे you cannot ask for money at the same time you are complaining about money. No, these things do not happen in togetherness. अगर आपको मनी चाहिए है, अगर आप मनी को यूज करते हो, चाहिए चाहत को अलग रखते हैं फिलहाल के लिए, आप अगर उस पैसे को इस्तेमाल करके अपनी लाइफ को लग्जूरियस बना रहे हो, अगर आपके पास रहने के लिए एक घर है, so that is a luxury, बाकी एनिमल्स के पास नहीं होता. और हमारे पूरे वर्ल्ड में हम लोग जितने भी हम लोग यहाँ पर 102 जने हैं ना, हम लोग प्रिविलेज्ड हैं कि हमारे पास एक छत के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं. चाहे वो छत आज किराए की हो, चाहे वो आज अपनी छत हो, वो जो है वो छत के ऊपर छत के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, तो वो एक प्रिविलेज है. अगर वो ये श्रीलंका में मैम अगर गई हुई हैं, सरिता जी अगर गई हुई हैं, तो वो एक प्रिविलेज है. अगर अनु आज इस ट्रेन में ट्रैवल कर रही है तो वो भी एक प्रिविलेज है, क्योंकि हमने उसके लिए पे किया है ना. तो हमने जब उसके लिए पे किया है तो उसके साथ साथ सेम टाइम पे एक टाइम तो हम लोग मनी को यूज करके अपनी लग्जरियस लाइफ बना रहे हैं, दूसरे टाइम दूसरे हमारा दूसरा वो आएगा एक don't you think it's kind of split personality कि when you are appreciating something, when you have that thing, but you are saying no no money तो अच्छी बात नहीं है, पैसा अच्छी चीज नहीं होती. नहीं,
ऐसा नहीं है. The thing which is giving you pleasure, that is fulfilling all your needs and beyond that. So that is a blessing for us. So money is the gift that nature has given to you. You have the power in your hands now. आप अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर सकते हो, आप अपने फैमिली के ख्वाहिशों को पूरी करने की कैपेबिलिटी है आप में. तो आप मनी को एंजॉय कर रहे हो ना, तो मनी को एंजॉय करते हुए आप उसको कर्स नहीं कर सकते हो. आप ये नहीं बोल सकते हो कि मनी इज फिल्दी, नहीं बोल सकते हो, बिकॉज मनी इज नॉट. मनी एक एक्सचेंज है. हम लोग किसी भी चीज के एक्सचेंज में मनी को देते हैं. सो अगेन वी आर बाइंग समथिंग आउट ऑफ दैट मनी. अगर हमारे पास हमको मनी का एक्चुअल पता करना है ना कि इसकी क्या पावर है, तो वी हैव टू गो एंड सी द फुटपाथ नाउ इन द नई दिल्ली रेलवे स्टेशन या एम्स के बाहर भी अगर हम लोग देखेंगे ना फुटपाथ में कि मनी क्या चीज है. कैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर विंटर्स में बैठे हुए हैं, आराम से अपने अपने कमरों में बैठे हुए हैं, लेकिन वहां पर जाकर देखो कि लोग कैसे लाइनों में ओढ़ ओढ़ के बैठे हुए हैं, वो पेवमेंट में फुटपाथ में रहते हैं. उनसे पूछो, अगर वो बोले तो समझ में फिर भी आता है. हम तो नहीं बोल सकते ये बात ना कि भाई पैसा तो कर्स है, ये है वो है. अगर वो भी बोले, अगर ये बात कि फुटपाथ पे रहने वाला बंदा भी अगर ये बोले ना मनी को कर्स करे, नहीं, वो भी जो खाना को खरीद पा रहा है या वहां पर जो रह रहा है, वो जो कंबल उसने ओढ़ा हुआ है, वो इसीलिए ओढ़ा हुआ है ना बिकॉज उसकी सांसें चल रही हैं. बिकॉज टू ब्रीथ अगेन इज अ प्रिविलेज. तो हम लोग अपनी सांसों को चलाने के लिए खाना हमको खरीद के खाना पड़ रहा है ना. सो यू आर रिच, वी आर द रिचेस्ट पीपल इन दिस होल यूनिवर्स. सो वी कैन नॉट एवर कंप्लेन अबाउट मनी. बिल्कुल भी नहीं करेंगे हम लोग कंप्लेन मनी के लिए. मनी को हम लोग कर्स नहीं करेंगे. आप मनी मनी मैं बोल रही हूँ ना, तो आपको लग रहा है क्या मनी मनी बोल रही है, लेकिन मनी को आप रिप्लेस करो उस चीज से जिस चीज को आप फिलहाल एंजॉय कर रहे हो. जस्ट सपोज ये जूम का सेशन मैम ने नहीं बाय किया होता, मैम ने इसकी मेंबरशिप नहीं ली होती, मैम ने इसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया होता, तो क्या हम लोग ये सेशंस अटेंड कर पाते अच्छे से, इतने स्मूथली? हम लोग इतने सारे लोग यहाँ पर अकोमोडेट होते हैं, हम लोग ग्रुप स्टडी करते हैं, कर पाते हैं क्या हम? नहीं. सो दैट इज ऑल्सो बॉट फ्रॉम द मनी दैट मैम हैज पेड, राइट? इसी के साथ इंटरनेट के लिए हम लोग भी पे कर रहे हैं. मेरे पास उतने पैसे नहीं होते कि हम वाईफाई के लिए अफोर्ड कर पाते या हम लोग एक मोबाइल फोन अफोर्ड कर पाते. अभी देखिए मेरा कनेक्शन अनस्टेबल बता रहा है. सो अगेन मतलब आप ये देखिए ना कि किस तरह से हम लोग इतनी सारी चीजों से घिरे हुए हैं. अबंडेंस में हम लोग तैर रहे हैं. वी आर फ्लोटिंग इन अबंडेंस एंड स्टिल वी डिस्पाइज मनी. नो, वी डोंट हैव टू डू दैट. Money is always money should always be welcomed in our life. So हमारे जो पुराने जो पैटर्न्स बन चुके हैं ना अपनी लाइफ में, उसको हम लोगों ने पॉजिटिव पैटर्न्स के साथ चेंज कर देना है, बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर देना है, एकदम फ्लिप कर देना है. अभी हम लोग नहीं करते होंगे. हमने क्या करना है ना, अपनी हर एक कंप्लेन के लिए उसको ऊपर हम लोगों ने एक ब्लेसिंग को प्लेस कर देना है. तो कंप्लेन धीरे 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 करके फेड हो जाएगा. अगेन इट्स द सेम थिंग. पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ हम लोग अब उसको कर सकते हैं. हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी कंप्लेंट अगर आ रही है ना मनी में, तो हम बोल देंगे आई एम अ मनी मैग्नेट, आई कैन बाय वॉट एवर आई वॉन्ट. कोई भी चीज चाहूं तो मैं उसको खरीद सकती हूँ. यूनिवर्स हैज गॉट अबंडेंस फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ अस. वी ऑल कैन टैप इनटू द अबंडेंस. कभी आपको लगे कि ना कि अपना कि यार मतलब वो लोग कितने गरीब हैं, कई बार ऐसा लगता है कि वो इतने फुटपाथ में रह रहे हैं, हम लोग तो कितना सारा एंजॉय कर रहे हैं, तो हम लोग उस पिटी में चले जाते हैं, सेल्फ लोदिंग में चले जाते हैं. नहीं, we do not have to go into self-loathing, because being rich also you are contributing for them. You are paying your taxes. You are paying your taxes in time. So those taxes are going to those people who are living in the footpath in the form of subsidies. जा रही है ना, आप दे रहे हो ना गवर्नमेंट को पैसा, टैक्सेस दे रहे हो, तभी तो उनके पास आ रहा है. तो इसलिए we are like, it's okay, it's a privilege to be rich and we are all privileged people. तो सबसे पहला जो कोट इसमें क्या है कि it is only with gratitude that life becomes rich. ये पहले ना ये पास्टर्स की बातें बहुत सुनते थे ना सभी, क्योंकि ज्ञानी ध्यानी वही होते थे पूरे
जो भी चर्चेस के जो पास्टर्स होते थे, या हमारे अगर इंडिया में हम लोग आए तो जो वो वाला कम्युनिटी होता है जो सबको ज्ञान बांटते थे पहले, तो वो वाली कम्युनिटी की बात हम लोग सबसे ज्यादा कोर्स उन्हीं के होते हैं। तो ये पास्टर ने बोल रखा है, ल्यूथरन पास्टर थे, इट इज ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम्स रिच। हम लोगों को उस चीज को प्राप्त जो हमने किया है बाय डिफॉल्ट जो हमें मिली है, we have to feel immense gratitude for that thing, for whatever the thing that we have in the moment. सो ग्रैटिट्यूड को हम लोग करके, हम लोग जान के, हम लोग अगर ग्रैटिट्यूड होगा तभी तो हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे ना। तो वो हम लोग करें, ग्रैटिट्यूड करें, हम लोग थैंकफुल हो, क्योंकि थैंकफुल की फ्रीक्वेंसी बिल्कुल यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती है। तो जब हम लोग थैंकफुल होएंगे ना, तभी वो चीज हमारे लाइफ में और भी ज्यादा अबंडेंस में आएगी। हम लोग उसको एम्पलीफाई कर देंगे, हम लोग उसको रिचेस को मैग्नीफाई कर देंगे, अगर हमारे पास ग्रैटिट्यूड का वेपन होगा। सो इट इज ऑलवेज नेसेसरी टू होन द ग्रैटिट्यूड वेपन। ग्रैटिट्यूड वेपन को ना धार करते रहो, उसको शार्पन योर ग्रैटिट्यूड टूल्स। सो परवीन रानी जी, थोड़ी सी पेंटिंग ड्राइंग हो रही है, प्लीज कंट्रोल योर बटन्स। आप थोड़ा सा ये इसको देखिए, ठीक है, बहुत ज्यादा कटआउट्स वगैरह हो गए हैं। आई विल रिक्वेस्ट द को होस्ट टू डिलीट अगर कर सकें तो। सो यस, सो विल कम हियर। हाँ, हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो मतलब इसका क्रक्स क्या है कि हमने कंप्लेन नहीं करनी है मनी के लिए। हमने कोई भी बैड वर्ड, कोई भी हमें इस तरह का वर्ड, हमने डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं यूज करना है, ताकि हमारे लाइफ में अबंडेंस रहे, क्योंकि दोनों चीजें एक नाव पर नहीं बैठ सकती हैं। हम लोगों को अपने माइंड को कंट्रोल करके, कंप्लेंट ना करके, हम लोगों ने अप्रिशिएट करना है मनी को। बहुत पसंद है मनी को। हम लोग अप्रिशिएट कैसे करेंगे? जो हमारे पास चीजें हैं उसके लिए ग्रैटिट्यूड करके, जो हमारे पास प्रिविलेजेस हैं उसके लिए शुक्राना करके, उसके लिए थैंकफुल होके, हम तभी हम लोग कर सकते हैं इस चीज को। सो पढ़ो यहाँ से, अयान, टुडेज मैजिकल प्रैक्टिस है ना? नो, कहाँ से पढ़ना था? नीचे से। हाँ, नीचे आना था। सो यस, सो ये हम लोगों को पता नहीं चलता, लाइक आउट ऑफ नोवेयर वी कंप्लेन, हम ऊपर। लोगों को पता नहीं चलता। हो सकता है हम लोग डिलिबरेटली नहीं कंप्लेन करते हो, लेकिन अपने आप आ जाता है, क्योंकि हमारे माइंडसेट वैसा है ना। शुरू से हमारे दिमाग में वही सिर्फ चीजें डाली हुई है, पैसा आसानी से नहीं मिलता, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पंखा बंद करो बिल ज्यादा आ जाएगा, नहीं हम लोग इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते, बच्चों को डांटते हैं नहीं अफोर्ड कर सकते, तुम समझो कि पैसा पेड़ों पर नहीं उगता है। नहीं, हम लोगों ने अपनी वोकैबुलरी को, अपनी बातों को रीफ्रेम करना है पैसे के एप्रिसिएशन में। पता है ना आपको, दिवाली के दिन हम लोग पैसों की पूजा करते हैं, कि हम लोग वो थाली के अंदर पैसा नोट रख के, या जो भी, चाहे वो कॉइन्स हो चाहे वो करेंसी नोट्स हो, उनकी पूजा करते हैं। क्यों नहीं हम लोग उसको, पूजा को हम लोग बिल्कुल उस तरह से ना करके, हम लोग मेंटल पूजा तो कर सकते हैं ना, अप्रिशिएट तो कर सकते हैं। उस दिन तो हम लोग बहुत बढ़ा चढ़ा के लक्ष्मी माता की स्तुति गाएंगे, ये सब कुछ करेंगे, लेकिन हम लोग क्यों रोज उस चीज को फॉलो नहीं कर सकते हैं कि जितना भी थोड़ा 10 रुपए का नोट भी है अगर मेरे पास आज, तो मैं उसी के लिए शुक्राना, क्योंकि ये 10 रुपए का नोट है, इसके साथ इससे मैं कम से कम एक पार्ले जी का पैकेट तो खरीद दो दो शायद पैकेट आ जाएंगे पार्ले जी के 10 रुपए में। तो क्यों नहीं मैं उसको अप्रिशिएट कर सकती हूँ? क्यों मुझे दिवाली के दिन ही का ही वेट करना पड़ेगा लक्ष्मी माता की पूजा के लिए? नहीं, मैं तो नहीं करूंगी, मैं तो आज से ही करूंगी। यही मानसिकता होनी चाहिए हमारी। यस अयान, कहाँ से पढ़ना था? यहाँ, इफ यू हाँ, डोंट हैव, ये इफ भी तो यू, पढ़ लिया था ना? अच्छा, नहीं, तुम ब्लू, बताओ कहाँ से पढ़ना था? यहीं से, हाँ। यहीं से, ओके। If you don't have enough money, the last thing would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging your bill is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received from those who built you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. To be grateful for a bill, think about how much you have benefited from the service or goods on the bill. If it's payment for a rent,
payment for rent or a mortgage, be grateful that you have a home or you are living in it. What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as landing institutions or places to rent? Most of us would be living on streets. So be grateful to the lending institutions or your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you're paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you receive, the hot showers, and every appliances you were able to use because of the service. If you're paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if you had to travel vast distances to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access information instantly through the internet because of your service provider. All of these remarkable services are at your fingertips, so be grateful for them and be grateful that the companies trust you by providing their services before you have paid for them. यस, जब भी हम लोगों को बिल देने का टाइम आता है ना, किसी भी चीज का, वाईफाई का बिल पे करना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, तब जरूर हमारे दिमाग में ना ये कंप्लेन्स आ जाती हैं, ग्रजेस आ जाते हैं कि क्या यार इतना ज्यादा बिल आ जाता है, हर बार इतना ज्यादा बिल आ जाता है, क्या करें। अगर आपको लग रहा है कि वो बिल एक्सेप्शनली ज्यादा आ रखा है, आपकी कंजम्पशन इतनी ज्यादा नहीं है, तो देर इज ऑलवेज अ चांस टू गो इनटू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस, उनको बोलिए कि देखिए हमारा बिल ऐसा आ गया है, क्या हमारे रीडिंग्स ठीक थे। तो उसको काउंटर करने का तरीका भी तो होता है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि घर में बैठे बैठे हम लोग अपने बीवी पे, अपने बच्चों पे, या अगर आप फीमेल है तो अपने हस्बैंड पे हम चिल्ला रहे हैं या बुजुर्गों पे चिल्ला रहे हैं कि क्यों इतना बिल आ रहा है, एसी बंद करो, फैन बंद करो, गीजर कम चलाया करो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। अगर बिल एक्सेप्शनली हाई आया हुआ है तो आप जाओ, बात करो, वहां पर वो आपके प्रॉब्लम्स को सुनने वाले लोग होते हैं, वो मैनेज करेंगे ना चीज को। या आप माइंडफुली यूज करो। आपको लग रहा है कि अगर आप दूसरे कमरे में आए हो और वहां की बत्ती जल रही है या एसी उस कमरे का फालतू में चल रहा है, तो आप उसको बंद करके आओ, क्योंकि दैट इज अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू मदर नेचर ऑल्सो ना। यू आर यू आर नॉट वेस्टिंग द कार्बन फुटप्रिंट ना, यू आर नॉट मेकिंग द कार्बन फुटप्रिंट। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी को सेव करते हो तो आप बिजली बचा रहे हो, तो यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग फॉर मदर अर्थ ऑल्सो, सो दैट इज अदर थिंग। लेकिन वी विल नॉट प्लांट द बीज ऑफ ग्रज इन टू आवर लाइफ। किसी भी तरीके से अपने माइंड में ये सब कंप्लेन्स नहीं करनी है। तब आप सोचो कि अगर ये बिजली नहीं होती तो क्या करते। आज आपके बच्चे एसी फुल पे चला के या फिर गीजर का पानी बहुत ज्यादा गर्म खौला रहे हैं लेकिन नहा नहीं रहे हैं, तो वो अगर वो इलेक्ट्रिसिटी होती ही नहीं, तो क्या आपके बच्चे पढ़ पाते। रात को सोचो लाइट चली गई है और आपके बच्चे का एग्जाम है, क्या वो पढ़ पाता। तो इलेक्ट्रिसिटी का क्या कसूर है भाई, अगर आपके बच्चों ने या फिर किसी और ने उसको वेस्ट किया है तो। नहीं, हम लोगों के देखना है कि वो, हम लोग ये सोचेंगे कि बिल जब ज्यादा आ गया है, तो आप सोचो कि क्या क्या आप लोग करते हो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करने के लिए। फटाफट से किचन में आपको प्याज का पेस्ट चाहिए, आपने मिक्सी चलाया, आपने कर लिया, लेकिन पहले वो करना पड़ता था, पीसना पड़ता था, ये सब कुछ करना पड़ता था। तो हम लोग जब ये सोचेंगे ना कि वो चीज हमारे क्या काम आती है, तब हमारे लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, मेंटेन करना उस चीज को बहुत इजी हो जाएगा। सो वी विल नॉट ग्रज, वी विल नॉट कंप्लेन अबाउट एनी ऑफ द बिल्स दैट वी रिसीव। जब महीने के 15 तारीख में या 5 तारीख में वो आपके ईएमआई जब कटती है ना, मान लो होम लोन की या किसी कार लोन की, किसी की भी ईएमआई कटती है, तब हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हमारे पास वो बैंक जो है हमें लेंड नहीं करता, तो क्या मैं इस चीज को खरीद पाती। हाँ, अगर किसी से लोन लेना पड़ रहा है, तो वो भी एक प्रिविलेज ही है कि कोई मतलब आपको दे तो रहा है। नहीं तो हम लोग 50 साल के हो जाते और हमारे पास मकान नहीं होता। आपको क्या लगता है मुकेश अंबानी नहीं लेते होंगे लोन? वो इक्विटी बनाते हैं, वो इस तरह, हम लोग उनकी कंपनी को दे रहे हैं, हम लोग उनकी कंपनी का शेयर होल्डर है, हम लोग उस कंपनी के मालिक हैं।
चाहे वो 0.00001% का भी हो क्यों ना हो। तो आप लोग रिच हो, और हम लोगों को इसीलिए हम लोगों को थैंकफुल होना चाहिए हर किसी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन का, जो फोन की कंपनीज हैं, जो बिजली की कंपनीज हैं, जो हम लोगों को वो चीज इस्तेमाल करने के लिए पहले देती है, हम उसका बिल बाद में जमा करते हैं। तो इसी कारण से हम लोग कभी भी अपने बिल्स के लिए कंप्लेन नहीं करेंगे, हम लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, हम लोग अपने हिसाब से उसको मैनेज करेंगे, वो मैनेज करना गलत नहीं है, वो करेंगे, लेकिन हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे। दिस वी हैव टू टैटू इन आवर माइंड, यू नो। यस, सो यहाँ पर आएगा ना यार कि एवर सिंस आई डिस्कवर्ड द फिनोमिनल। Yeah. Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words "Thank you paid" on every bill I pay as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I didn't have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, "Thank you for the money." Then, when I had the money to pay it, I would add, "Thank you paid." Today, you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power by writing across them, "Thank you for the money," and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to forward it to yourself as an email and write it in the subject line in capital bold letters, "Thank you for the money." Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words "Thank you paid." As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bills you have paid, the more money you will magically magnetize to you. हाँ जी अयान, एक सेकेंड। तो आज की प्रैक्टिस हम लोगों ने कैसे करनी है कि जो बिल्स हैं हमारे पास जो आते हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक प्रैक्टिस करनी है। जितने भी बिल्स हम लोग पे करते हैं, आप शॉपिंग करने गए, आपने वहां पर आपने बिल देखा और उसको पे किया, तो उस बिल में हमको शुक्राना करना है हमको, क्योंकि हमारे पास वो अमाउंट है पे करने के लिए। सो व्हाट विल राइट इज थैंक यू पेड। हमने हर एक बिल को, हमने ये आदत बना लेनी है। हम में से बहुत सारे लोगों की आदत बन भी चुकी होगी कि हम लोगों के पास जब भी कोई बिल आता है, वी राइट थैंक यू पेड एंड फील इमेंस ग्रेटिट्यूड फॉर द थिंग दैट वी कुड पे। हमारे पास जब कहीं पर मनी क्रंच आ रहा है कभी लाइफ में, तो हम लोग पता है एक और चीज कर सकते हैं। वॉलेट को हमने ठीक रखा, हमने अपने वॉलेट में पैसे के करेंसी नोट्स को और पैसों को हमने अच्छे से अरेंज करके रखा। सेकेंड थिंग दैट वी कैन डू इज, वी गो, आप बाथरूम में गए, आपने टूथपेस्ट यूज किया, थैंक यू फॉर द मनी दैट आई हैव टू बाय दिस टूथपेस्ट। आप बाथरूम में गए, टैप ऑन करके आपने गर्म पानी आया ना, थैंक यू फॉर दिस मनी फॉर दैट आई पे फॉर द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, थैंक यू। हर एक चीज को जैसे इस्तेमाल कर रहे हो, आपने ये पेन उठाया, इस पेन को आपने थैंक यू किया कि थैंक यू फॉर द मनी स्पेंट ऑन दिस पेन, दैट इट हैज कम एज अ गिफ्ट टू मी। सो इसको जिस, चाहे वो गिफ्ट आया हो, चाहे आपके पास बिजली का बिल हो, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे इस घर पे जब रह रहे हो, किसी भी चीज को, फोन को हाथ में लिया, फोन को दिया, थैंक यू फॉर द मनी आई हैव टू बाय दिस फोन। सो आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना सारा पैसा है। तो फिर आपके पास, आपको औरों को देने के टाइम पे आपके मन में ना फुलमुलाहट नहीं होगी, वो परेशानी नहीं होगी उस टाइम पे कि हाय मुझे देना पड़ रहा है। वो चीज अपने आप ही नहीं आएगी। दिस वी कैन डू। सो आज की प्रैक्टिस के लिए क्या करना है हम लोगों ने, आजकल हम लोगों को फिजिकल बिल्स नहीं मिलते हैं ना, कोई बात नहीं, हम लोग जैसे डिजिटली पे करते हैं आजकल। हम अपने पेटीएम में, जीपे में, कहीं पर भी जाएंगे, अपने आप जो हमने बिल्स पहले पे कर रखी है ना, उनको रजिस्टर करेंगे, उनको अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल में ही लिख लेंगे। ग्रैटिट्यूड जर्नल में हमने लिखा कि मनी, जैसे मान लीजिए आपने स्कूल के बच्चे की स्कूल की फीस दी है,
तो स्कूल फी पेड फॉर द, आपका बच्चे का नाम, इतना अमाउंट, जैसे मान लो 9,000 रुपीज आपने स्कूल का फी दिया एक महीने में, तो लिखा थैंक यू पेड। इस तरह से हम लोगों ने करना है। इस तरह से मान लीजिए आपने अपनी मेड का बिल दिया है, मेड को आपने सैलरी दी है, तो आपके लिखोगे सैलरी ऑफ कुसुम, जो भी आपके मेड का नाम है, और आपने उसके साइड में लिखा ₹9,000 थैंक यू पेड। तो आप जब ऐसे करोगे ना, तो आपके मन में इतना ज्यादा शुक्राना आएगा कि इतना पैसा है मेरे पास जो मैं औरों को दे पाई हूँ। मैं अगर मार्केट में गई हूँ और मैंने शॉपिंग किया है, तो मैंने अपने गूगल पे से निकालूंगी कि हाँ मैंने वो वाला अमाउंट पे किया था ना, सो थैंक यू फॉर बाइंग दिस, थैंक यू फॉर द स्वेटर दैट आई बॉट। तो उसके बाजू में लिख देंगे हम लोग कि कितने अमाउंट का आया था, थैंक यू पेड। तो इस तरह से हम लोग खाली आज तो खाली 10 चीजों की लिस्ट बनाएंगे, और हर एक चीज के नीचे हम लोग नीचे लाइन में लिख देंगे थैंक यू पेड। ठीक है, ये हम लोगों ने किया। और इसके बाद आती है जब आपके पास, मैं तो कहूंगी ये वाला करने के बाद थैंक यू फॉर द मनी वाला करना, क्योंकि पहले जब आप ये करोगे ना, तो आपके मन में ना अबंडेंस की फीलिंग आएगी कि हाँ मेरे पास है, तभी मैं पे कर पाई हूँ। अभी आपके पास, जैसे मान लीजिए कोई चीज आपने पे करना है, कोई बहुत ही मेजर कोई बिल आ गया है और आपके पास फिलहाल अभी नहीं है, तो उसका मनी क्रिएट करेंगे हम लोग। कैसे क्रिएट करेंगे? थैंक यू फॉर द मनी बोलकर, थैंक यू फॉर द मनी टू, जो भी है आपने वो पर्पस लिखा कि किस लिए वो मनी चाहिए, और फिर ये मनी को करके हम लोग इमेजिन करेंगे कि वो चीज का बिल आपने पे कर दिया है। अब सपोज आपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना हो, या इन वर्स्ट केस आपने ईएमआई पे करना चाहते हो, और ईएमआई के पैसे, मतलब होम लोन का ईएमआई पे करना हो या किसी भी चीज का ईएमआई पे करना हो, and you need to generate that money, you need to create that money, so then you will write thank you for the money in block letters। अगर वो बिल आपके पास इंटरनेट के थ्रू आया है, तो आप अपने आप को वो ईमेल ही कर दोगे थैंक यू फॉर द मनी, और उसके नीचे आप वो डालोगे कि इस चीज का बिल जो है, ये मनी मेरे पास आ चुका है। वो फीलिंग लाओगे, क्योंकि फीलिंग इज द फ्यूएल। आपको फीलिंग डालना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि हाँ आई हैव दैट फीलिंग। नहीं तो क्या होता है, नहीं तो वही, वो क्या क्या कहते हैं, वो एजेंट्स होते हैं ना जो रिकवरी एजेंट्स, वो आके एक आध मूवी भी बनी हुई है बॉलीवुड में उसके ऊपर, तो वो आके फिर परेशान करते हैं हम लोगों को। तो हमने वो वाला सिचुएशन में तो जाना ही नहीं ना। हमने तो, हमारे पास तो पावर्स हैं पूरी की पूरी, हम तो अपने मनी को क्रिएट कर लेंगे बहुत ही आसानी से। हमको क्या करना है, बस उस फीलिंग फ्रिक्वेंसी के साथ अपने आप को सिंक्रोनाइज करना है। बिकॉज मैंने जैसे आपको बताया है कि जैसे ही आपने थैंक यू फॉर द मनी लिख दिया ना, यूनिवर्स हैज क्रिएटेड फॉर यू, that money has been created from the universe, you just have to tap into that, you just have to take it from universe's hands। वो कैसे करोगे? उसी फ्रीक्वेंसी में जाके करोगे, क्योंकि यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी में जाने के लिए आपको वहां तक तो आना पड़ेगा ना। सो ये हम कर सकते हैं। सो आज की प्रैक्टिस ही ये है कि थैंक यू फॉर द मनी हम लोग मनी क्रिएट करने के लिए करेंगे। फिलहाल जिसके लिए मनी हमारे पास नहीं है, उसके लिए हम थैंक यू फॉर द मनी करेंगे। और सपोज आपके पास है भी उतना मनी, आपके पास मान लीजिए है, और आपको बहुत ही कोई लाविश चीज चाहिए, बहुत लाविश चीज चाहिए, आप उसका लिखा, उसके लिए हमारे पास दूसरे वाली मैजिक चेक वाली प्रैक्टिस भी आएगी। और इसके लिए भी अब मेरे को पता है, समझ में नहीं आ रहा था जब मैंने शुरू में ये प्रैक्टिस किया, तो मैंने अपना होल ईएमआई का अमाउंट ही, ईएमआई का ही नहीं, जो पूरा का पूरा लोन अमाउंट है ना, वही लिख दिया था कि ऐसे। एंड इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद इन स्पैन ऑफ 3-4 months, आई पेड ईच एंड लाइक, पूरा का पूरा मैंने पे कर दिया था उसको। तो ये भी कर सकते हैं हम थैंक यू फॉर द मनी में, और बाकी के लिए तो थैंक यू पेड। या इस तरह से हम लोग आज की ये प्रैक्टिस करेंगे। हाँ जी आयान, पढ़ो। फ्रॉम दिस डे From फॉरवर्ड, this ये यहाँ पढ़ना है। हाँ पढ़ो। from this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill, and write across the face of the bill the magic words "Thank you paid." And if you don't have the money to pay, a bill, use gratitude's magical power and write "Thank you for the money," and feel as if you're saying thank you because you have the money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out
guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you, sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes a hundredfold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundred of dollars. Magic practice number 9. The money magnet. Point 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Point 2. Take any current unpaid bills you have, use gratitude's magical power, and write across each one, thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Point 3. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you paid. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill. Point 4. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you, Ayan. Thank you for Thank reading you. so nicely, calmly, and softly. Thank you so much. This is an indication that I need to be a little softer. So yeah. So yes, so we all know about the practice कि हमने जैसे पढ़ ही लिया है कि प्रैक्टिस कैसे करनी है. एक इम्पॉर्टेंट बात और बताती हूँ कि आज की प्रैक्टिस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि मनी मैग्नेट प्रैक्टिस. सबसे पहले क्या करना है, हम लोग जो सभी कर चुके हैं या नहीं भी किया है, मान लीजिए कभी लेट भी हो गए हैं, तो कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी के आगे अपना होमवर्क चेक नहीं करवा रहे हो कि मैंने किया है, मैंने किया है, मैंने किया है. आप हर एक प्रैक्टिस को ना अपने लिए कर रहे हो. You are doing each and every practice for yourself. You are the student, you are the teacher, because you are the universe itself. आपको, हाँ, हम लोग क्यों बताते हैं कि आपको अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में करना है, या रोंडा बन बोलती हैं हमें अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में करना चाहिए, क्योंकि वो आप उस तरह से अपने पावर्स को, अपने न्यूरल पैथवेज को स्ट्रेंथन करने के लिए वो यूजफुल होता है. लेकिन अगर एक दो बारी अगर नहीं हो पा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं, आपको जब फुर्सत से टाइम मिले तब आप कर लो. लेकिन कोशिश करो कि ये 10 की 10 जो ब्लेसिंग्स लिख रहे हो ना, वन गो में लिखो. डू नॉट ये कि एक लिखकर मैं भाग कर मैं पानी पीने चली गई, या दूसरा लिख के मैं खाना बनाने चली गई, ऐसे नहीं. 10 ब्लेसिंग्स को अपना एक साथ लिखो. और हमें, जैसे मैम ने आपकी बार बोला है कि डाइवर्सिफाइड करके लिखना है, हम लोगों को ढूंढना है कि कहाँ पर हो सकता है, कहाँ पर हो सकता है. जैसे आज मैंने कैमरा के लिए बोला, इसी तरह से आप एक चीज को ले लोगे. आप अगर मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट आपके पास पड़ा हुआ है ना, तो उस बिस्किट के पैकेट से भी आपको 10 ब्लेसिंग्स मिल सकती हैं. हम बस रिपीट नहीं करेंगे, बहुत आसान है, करके देखिए, मजा आ जाएगा लाइफ में, फीलिंग्स आ जाएगी. आप लोग रोबोट की तरह, मशीन्स की तरह नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर वो फीलिंग आ जाएगी. अब रोबोट में आप एलेक्सा को पूछो ना, एलेक्सा आपको कई बार जवाब भी नहीं देती है, क्योंकि वो रोबोट है, वो इंसान थोड़ी है. लेकिन हम तो इंसान है ना, हम लोगों को फीलिंग हमें इंसान बनाता है ना. सो हम लोगों को फीलिंग जनरेट करने की जरूरत है, वाइल राइटिंग द काउंट माई ब्लेसिंग्स ऑल्सो. उसके लिए वी डो नॉट हैव टू गेट स्ट्रेस्ड आउट कि यार मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे निपटाना है, मुझे निपटाना है. नहीं, जब टाइम मिलेगा तब आप अच्छे से कर लेना. लेकिन हमेशा प्रायोरिटाइज करो अपने प्रैक्टिसेस को कि सुबह सुबह करो, क्योंकि सुबह सुबह ट्रैफिक बहुत कम होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और सुपर कॉन्शियस माइंड के साथ कनेक्शन बहुत अच्छे से होता है. सो विल ट्राई टू डू दिस प्रैक्टिस अर्ली इन द मॉर्निंग. देन कम टू दिस टुडेज प्रैक्टिस. सो आज का प्रैक्टिस तो हमारा यही है कि सबसे पहले हम लोगों ने, मतलब मैं क्या करती हूँ ना, सबसे पहले अपना फीलिंग जनरेट करने के लिए ना थैंक यू पेड, थैंक यू पेड, थैंक यू पेड वाला करती हूँ, क्योंकि वो इजी होता है ना. आप
महीने भर का ले सकते हो। इस महीने में आज कितनी तारीख है? आज है हमारी 16 दिसंबर। तो आप 16 दिसंबर से 1 दिसंबर से लेके 16 दिसंबर तक के 10 ट्रांजैक्शंस के लिए थैंक यू पेड करोगे। वो इररिस्पेक्टिव को आपके 10 रुपए के चिप्स भी हो सकते हैं और आपके 1 लाख रुपए का आपका डायमंड का नेकलेस भी हो सकता है, या डायमंड का नेकलेस तो 1 लाख में नहीं आएगा, वट एवर इट इज, तो वो हो सकता है। सो यस, तो हम लोगों ने हर एक चीज को रजिस्टर करना है, उस ट्रांजैक्शन को लिखना है थैंक यू पेड, 10 हम लोगों ने लिखे। उसके बाद क्या करना है, हमने उस मनी को जनरेट करना है अभी, जिसके लिए फिलहाल मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तो मैं क्या करूंगी, थैंक यू कैपिटल लेटर्स में, थैंक यू फॉर द मनी। जैसे इन्होंने कैपिटल में नहीं लिखा है, पर मैं लिखी कोशिश नहीं? करती हूँ थैंक यू फॉर द मनी और थैंक यू पेड दोनों चीजों को कैपिटल्स में लिखने की कोशिश करती हूँ, ब्लॉक लेटर्स में। तो वो मैं करूंगी। तो वो करने के बाद मैं क्या करूंगी कि सोचूंगी कि क्या मुझे पे करना है, और थैंक यू फॉर द मनी लिखने के बाद ना वो मनी यूनिवर्सल पावर से, बिकॉज इट हैपेंस, इट कम्स फ्रॉम द यूनिवर्सल इनविजिबल रेल्म से आता है वो। तो आपके पास आते ही उस पैसे के लिए जरूर से शुक्रिया करिए कि थैंक यू फॉर द मनी दैट यू गॉट। थैंक यू फॉर द मनी आया, आपके पास पैसा आया, उस मनी को भी थैंक यू पेड कर दिया, जैसे आपने बिल को पे कर दिया। सिंपल, समझ में आया ना? थैंक यू फॉर द मनी, that money got generated and then you paid the bill, and after paying the bill say thank you paid। वो कभी भी हो सकता है, आ जाए आपके पास, चाहे 2 दिन बाद आए, चाहे 4 दिन बाद आए, वो मनी आपके पास आएगा ही आएगा। तो जैसे ही वो मनी आएगा और आप उस बिल को पे कर पाओगे, थैंक यू पेड उसके लिए भी। तो विल मेक इट अ रेगुलर प्रैक्टिस नाउ। तो ये तो हमने बोल ही दिया कि किस तरह से हमने करना है थैंक यू पेड अपने पेड बिल्स के लिए। और उसके बाद हमारी रोज रात की फेवरेट प्रैक्टिस मैजिक रॉक। दिस इज माय फेवरेट प्रैक्टिस बिकॉज वी गेट टू स्लीप आफ्टर दैट ना, इसलिए मुझे ये फेवरेट लगती है। सारे दिन की अच्छी अच्छी चीजों को गिनो। मैं आपको कल भी बता रही थी कि मेडिटेटिव पोजीशन में करती हूँ, जिसको मैं आई टेक इट एज अ मेडिटेशन। मैं करती हूँ सारे दिन की, अभी सुबह से लेकर, मैं सुबह मान लीजिए 4 बजे उठी हूँ, 4 बजे से लेके रात के 10 साढ़े 10 बजे तक जब भी आप जाग रहे हो, आप सारी चीजों को एक बार स्कैन करो। वो स्कैनिंग में ही आपका मेडिटेशन हो जाएगा, बिकॉज यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द पॉजिटिव थिंग्स इन द लाइफ ना। कुछ एक आध चीजें गलत भी होती हैं, आई नो दैट, लेकिन हमने उसमें अपना दिमाग का फ्यूल खर्चा नहीं करना है। हमने खर्च किस में करना है दिमाग को? अच्छी अच्छी चीजों में। सो दैट जब सोएंगे ना हम लोग, तो बहुत ही अच्छे अच्छे बीज डालेंगे, जो कि सारे के सारे अंकुरित होंगे, जो सारे के सारे स्प्राउट होंगे हमारे दिमाग में। सो यस, दिस इज आवर मैजिक रॉक प्रैक्टिस, जो कि हम लोग हर रात को करते हैं। So yes, this concludes the chapter of Magic Book. Now we'll go to the hero. Thank you so much, Ayan, for reading it. And now again, Youth will be reading for us. Muskan will be reading for us. लेकिन उससे पहले I want to clear these things. ये जो चित्रकारी को एक बार clear कर लूं मैं, उसको मुझे ही शायद clear करना पड़ेगा। So I have to, मैंने ना कभी किया नहीं है ऐसा, तो can anyone suggest कि मैं कैसे? एनोटेशंस को स्टॉप कर दो प्रिया, Okay, 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 और okay. एनी Thank you. कोहेड कैन डू दैट। वो 3 डॉट्स पे जाके एनोटेशन का I ऑप्शन just, होगा। that's why I asked if, the co-host अगर वो कोई कुछ कर सके, तो annotations को क्या करूँ, ऑफ कर दूँ? हाँ, तुमको एनोटेशंस बहुत को बता कर दो। देती हूँ यार, तुम कर दो। हाँ, And then I have to go on सिस्टम में, मोबाइल से कर रही हूँ तो उस पे ओके नहीं ओके हो ओके, ठीक है पाएगा ठीक है फिर। ठीक है, चलो मैं कर देती हूँ Neha, see the annotations को। beach. I am on the beach. And एक बार Oh yes, yes yes, it's so beautiful. I'll pin you. Yeah. मैं आपको See, pin करती wow. सुबह हूँ। सुबह देख Wow, के कितना अच्छा लग रहा है सरिता जी। यू आर Yes, वंडरफुल। बहुत मजा आ रहा है. Enjoying. I can feel the warmth of that flowing water into Yes, in just my feet, see. you know. Yes, it's abundant. It's Sand abundant. going, Wow. waves coming and the sand is going down. Beautiful feeling. Yes, yes, Wow. absolutely. Marvelous. Marvelous. यस, It's इट्स सो beautiful. ब्यूटीफुल। थैंक यू फॉर शोइंग अस। Thank you. Always, always. Thank you for showing us. I do not know. ये annotations तो आ गए, बताओ एक बार। इरेजर्स हैं, इरेजर से कर दूं तो चलेगा ना? हाँ, नहीं, thank you. I एनोटेशन को got ऑफ that. कर दो। Yeah. ओके ओके ओके, इतना सारा डॉट डॉट भी हो गया है ना, तो उसको भी क्लियर करना पड़ेगा। वो So नहीं, basically स्क्रीन आप today's चेंज chapter, करोगे ना तो अपने आप अभी हट जाएगा वो। उसको स्टॉप शेयर करके एक बार रीशेयर जब आप करोगे ना, हट जाएगा।
अच्छा अच्छा। भारती, यू आर सच अ प्रो इन दिस। मेरे सामने ना ये वाला सिचुएशन आया नहीं है, तो yeah, thank you. It's like every day there's new learning for us. Na? Today I learned this from Bharti. Thank you so much, Bharti. Thanks to you. So yes. So now we are in the second book that we are reading, that we read daily. The book is Hero. And I would suggest each and every parent amongst us to let our children read this book. It's vital. It's vital for all of us. The way of a hero. अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि किस तरह से जो बिलियनर माइंडसेट है, जो बिलियनर्स क्या करते हैं, हम लोगों के पास जो ड्रीम्स होते हैं, हाउ टू टैप इनटू दोस ड्रीम्स, हाउ टू रियलाइज दैट व्हाट वी वांट एक्चुअली। हमने अपनी इनर कॉलिंग के बारे में पढ़ा, कैसे हम लोग अपने इनर कॉलिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि वो कॉलिंग आपको मिल गई, लेकिन देन हाउ टू गो फॉरवर्ड विद द कॉलिंग, वो हमने पढ़ा। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से बिलियनियर्स जो हैं उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनका विजन कैसा होता है, उनका हार्ट कैसा होता है, वो बिलीव कैसे करते हैं कि आई हैव दिस ड्रीम, दैट आई विल अचीव दिस ड्रीम। इफ आई हैव फ्लोटेड माय रिक्वेस्ट टू द यूनिवर्स, देन द यूनिवर्स विल ऑब्वियसली आंसर मी एफर्मेटिवली, है ना। क्यों ये करने की का हमें बताया, बिलियनियर्स ने बताया, जितने भी अच्छे ब्यूटीफुल पीपल है ना, उन्होंने हमें बताया कि कैसे हम लोग अपने बिलीफ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिलीफ को स्ट्रेंथन कर सकते हैं। हार्ट ऑफ अ हीरो में हमने पढ़ा कि किस तरह से ग्रैटिट्यूड का माध्यम हम लोगों को अपनाना ही पड़ेगा। हमें ग्रैटिट्यूड को अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करना ही पड़ेगा in order to tap into the reality of our dreams. अपने ड्रीम्स को कैप्चर करने के लिए, अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए, वी हैव टू फॉलो द पैथ ऑफ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड को हमने अपने दिलो दिमाग में, अपने हर एक सेल्स में डीप सीट करना पड़ेगा, है ना। अब आया रास्ता क्या अपनाते हैं हीरो, द वे ऑफ द हीरो। हीरो का रास्ता कैसा होता है और वो क्या रास्ता अपनाता है। हीरो इज ऑल ऑफ अस, जितने भी हम लोग हैं यहाँ पर 25 पीपल आर देयर, वी आर ऑल हीरोज, एंड दिस बुक इज अ जर्नी फ्रॉम अ जीरो टू अ हीरो। हम लोगों को ये वाला जो बुक है ना, सभी को पढ़ना चाहिए। इस बुक को मैं पहले सोचती थी कि ना इस बुक में खाली स्टोरीज हैं, मतलब इन बिलियनियर्स की स्टोरी होंगी, तो वो कई बार ना हम लोगों को इतना इंट्रीग नहीं करती हैं, लेकिन देयर टेक ऑन द ब्यूटिफुल थिंग्स ना, दैट इंट्रीग्स मी, कि कैसे लाइफ की परिस्थितियों में, मतलब हाउ टू लिव अ लाइफ ऑफ बिलियनियर टू बिकम अ बिलियनियर, दिस इज द थिंग। सो नाउ विल स्टडी ऑफ द थिंग दैट द वे, चैप्टर इज द वे ऑफ द हीरो। जो ये हीरो जो है वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं, वो वाला हमने रास्ता पढ़ना है। सो यस, मुस्कान विल बी रीडिंग फॉर अस टुडे। यस मुस्कान, स्टार्ट फ्रॉम हियर। Good morning, everyone. The way of the hero. Just a request, Muskan, turn on your camera so that we can connect you more. मैम कल से कर लूंगी पक्का। आई हैव टू रश, Okay, मतलब एग्जाम no है issue. मेरा, बस We love to see your face, Muskan. ओके। Beautiful आज मैं ना face. बिल्कुल ही, आई एम जस्ट ना, Thank you. ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल। एंड मेरे को आप सब ब्लेसिंग्स दीजिएगा, आज मेरा एग्जाम है। ढेर सारी बेस्ट ऑफ blessings। You're लक going to do एंड wonderfully well. थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। ढेर द सारी गोल्डन ब्लेसिंग्स रूल। आपके लिए। ये बहुत अच्छा थैंक यू पेपर थैंक हो। यू। The golden rule. Lord Hamilton, you could say to my mother, I am on the cover of this magazine, or I did this achievement, and she would say, Great, but are you treating people? Yes. So when we achieve into that monument, when we get that monumental success, does that success brings you to the ground? आपके पैर ग्राउंड में रहते हैं कि नहीं, वो आपने देखना है कि हाउ यू आर ट्रीटिंग द पीपल विद यू।
The people might not be a billionaire at that moment. The people might be your colleagues or your subordinates or the one who are working for you. What is your nature? How you are treating them? This is a vital thing. वो नहीं कहते कि वो वाला कबीर का दोहा है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। यानी कि हम जब बड़े हो जाते हैं, हम जब एक ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, तो फलदार वृक्ष ही झुकता है। तो हम लोग, हमारी जो कैरेक्टर है, वो कैसे पता चलता है कि हाउ जेनरस यू आर, हाउ कंपैशनेट यू आर, हाउ ब्यूटिफुली यू ट्रीट पीपल। वो वैसे पता चलता है कि आपकी, इनकी जो मॉम है लैड हैमिल्टन की, वो ऐसे बोलती है कि ठीक है बेटा, आप, यू आर लाइक, लैड हैमिल्टन इज अ मॉडल एंड अ सर्फर आल्सो, सी सर्फर है, मॉडल बहुत अच्छे हैं। तो उनकी मॉम उनको बोलती है कि बहुत अच्छी बात है कि यू आर ऑन द कवर पेज ऑफ द मैगजीन्स, यू आर मेकिंग न्यूज एवरीवेयर, बट द थिंग व्हिच एक्चुअली मीन्स इज how you are treating people. People are appreciating you, it's okay, people will do that, but actually how you are doing that. So it reminds me of Shah Rukh Khan also. Shah Rukh Khan is such a down to earth person ना। आप ये देखोगे ना, कभी उनकी फोटोग्राफ वगैरह लेने के लिए जो फ्लॉकिंग होती है ना, लोग आते हैं, तो ही विल ऑलवेज कम इन फ्रंट और वो अपने आप सेल्फी बोलते, लाओ बताओ कौन से एंगल से फोटो खींचना है। सो ऐसे ही इज सो जेनरस इन दिस, अपने फैंस को रिस्पेक्ट करते हैं। वो साफ साफ बोलते हैं कि आज मैं अपने फैंस के लिए यहाँ पर हूँ। आज अगर वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वो मुझे लाइक करते हैं, मेरी पिक्चरों को देखने आते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। आई एम वॉट बिकॉज ऑफ यू गाइज, बिकॉज ऑफ माई फैंस, देन आई हैव ट्रीट यू इन दैट वे ओनली ना। वो हर रोज, हर बार अपने बर्थडेज में और यहाँ पर आके वो लोगों से मिलते जुलते हैं। कभी आप लोग देखना, किसी जगह में जा भी रहे हो ना, तो फीमेल्स के लिए इतना रिस्पेक्ट है उनके मन में। ही विल हैंड इज लाइक, अपने हाथ देते हैं उनको उठाने के लिए, गिर भी गई। अभी एक मैंने देखा था, किसी कोई अवार्ड फंक्शन था, एक जो हीरोइन है लड़खड़ा गई थी ऊपर जाते हुए, उन्होंने उनसे बहुत ही काफी नीचे था उनका जो ओहदा होता है उन लेडी का, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट ही गेव हिज हैंड टू हर, और उनको वो अपने, उनका हाथ पकड़ के उठा के लाए। दिस इज द रिस्पेक्ट, हेमा लाइक मालिनी। हाउ पीपल इज एक्चुअली, आप अपने अपने ड्रीम्स को अचीव कर कर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत सारे ऐसे हैं एक्टर्स जो कि इतने अच्छे से अपने फैंस के साथ ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। आप जब वो फ्लाई कर रहे होते हैं, मान लीजिए बिजनेस में फ्लाई कर रहे हो और इकोनॉमी क्लास का कोई पैसेंजर जाके उनके साथ क्लिक कर रहा हो ना, बहुत सारे लोग झड़का देते हैं उनको, नहीं नहीं बाउंसर्स खड़ा कर देते हैं बहुत दूर दूर तक, आप बस दूर से उनको देख सकते हो। लेकिन हम लोग उनके फैंस हैं, हमने उनको बनाया है ना, जो आज वहां पर वो है। आज हम लोग उनकी पिक्चर नहीं देखेंगे तो कौन उनको अप्रिशिएट करेगा? वो इस चीज को नहीं समझते हैं कुछ जो इस चीज को नहीं समझते हैं, लेकिन हम तो अपना ध्यान वहां पर डालेंगे ना, जो चीज जो हमें अप्रिशिएट करता है, हमारा भी एक मुकाम है उनकी लाइफ में। तो वी विल ट्रीट पीपल इन द वे दैट वी वांट आवरसेल्व्स टू बी ट्रीटेड। हम जैसा अपने आप को ट्रीट करवाना चाहते हैं ना औरों से, हम लोगों को वैसे ही ट्रीट करेंगे। दिस इज व्हाट द क्रक्स इज। Yes, Muskan, let's study about what Peter Foyo has to say. Oh, Peter Foyo. Treat others as you wish for them to treat you. Do unto others as you wish them to do unto you. If we didn't experience the consequences of our actions, whether those consequences were positive or negative, we would never learn anything and we would never evolve. You understand, there's a consequence to touching a hot iron, to sleeping in a whole workday, or to not paying your phone bill. But what many people don't know is the biggest consequences we experience are due to the way we treat other people. yes, very important it is. अगर हमारे साथ किसी ने गलत तरीके से भी बिहेव किया, तो दैट्स अ बिगेस्ट टीचर, यू नो। हमको पता चला कि वी शुड नॉट हैव बिहेव्ड लाइक दैट। रिपीटेडली कोई आपको कुछ बोल रहा है, आपको उसकी बात नहीं अच्छी लग रही है, तो कुछ ना कुछ तो होगा उसने आपको क्यों ऐसा बोला है। जब मेरा बेटा छोटा था ना, तो ही वुड कम एंड टच द हॉट थिंग, उसको बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती थी। बच्चे को रहती है ना कि हर किसी चीज को, उसको अपनी दूध की बोतल में इंटरेस्ट नहीं होता, उसको हमारे खाने में इंटरेस्ट होता है ज्यादा। तो एक बार क्या हुआ, मेरे हस्बैंड ने ना, वो गरम पराठा था, वो खाना चाहता है, मतलब वो देख रहा था, वो छूना चाहता था हर चीज को। तो एक बार क्या हुआ, गलती से वो रखा हुआ था ना, उसने उसको टच कर लिया। वो दिन है और आज का दिन, वो ठंडी मतलब गरम पराठे को पकड़ता ही नहीं है।
तो दैट मोमेंट वाज अ ग्रेट टीचर फॉर हिम। उसको पता चला, मतलब उसने उस चीज को देखा, फील किया कि मुझे बहुत गर्म लगा, तो दैट्स अ लर्निंग फॉर एवर। तो इसी तरह से अगर हमारे साथ कोई इंसिडेंस ऐसा होता है कि किसी ने हमारे साथ कुछ खराब भी व्यवहार किया है, सो दैट इज अ स्टोन इनटू आवर एवोल्यूशन। आपने उस चीज को नजरअंदाज किया और अपने आप में वो चेंज लाया और आगे बढ़े। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर एवोल्यूशन, कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, वी आर कमिंग आउट ऑफ आवर शेल एंड वी आर रियलाइजिंग द थिंग दैट वी हैव डन, और दैट पर्टिकुलर पर्सन इज आवर पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। जो कि मैम ने बोला था ना एक बार, पावर बुक में रॉन्डाबन ने बोला हुआ है, पीईटी का मतलब पर्सनल इमोशनल ट्रेनर। कोई भी इंसान अगर आपके लाइफ में ऐसा आया जिसने कुछ ऐसा किया जो आपके लाइकिंग के हिसाब से नहीं था, बट स्टिल यू ट्रीटेड दैट पर्सन विद पॉजिटिविटी एंड विद लव, देन आपका लाइफ में उसका सुधार होगा, आपकी लाइफ ब्लिसफुल बनेगी, क्योंकि आपने उसको ब्लेस किया और आपने अपने मिस्टेक से सीखा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने उस इंसिडेंट से सीखा और आप आगे बढ़े, आपका एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन का प्रोसेस आज भी चल रहा है। वो हम लोग जो बंदर से इंसान बने हैं, या फिर वो बिल्कुल और भी अगर नीचे जाएं, तो वो वहां से बिल्कुल हम लोग वाटर में थे, ओशन में थे, वो ओशन वाले प्लैंकटन से जाकर हम लोग आज इतना बड़ा ह्यूमन बीइंग अगर बने हैं, इतने मल्टी लेवल ऑर्गेनिज्म अगर हम लोग बने हैं ना, मल्टी सेलुलर मल्टी लेवल, तो वो एवोल्यूशन वो आज भी हो रहा है। आज हमारा हो सकता है बॉडी उतना बड़ा ना हो रहा हो, लेकिन हमारी मानसिकता बड़ी हो रही है। वी हैव टू ब्रॉडन आवर वे। पहले हम लोग क्या ना, हिल के नीचे बैठ के देखते थे। जैसे मान लीजिए बहुत ऊंचा कोई बिल्डिंग है ना, उसके बाजू में जो स्लम एरिया होता है वो नीचे होता है। अगर आप नीचे खड़े होके देखोगे ना, आपका जो दृष्टि है ना वो सीमित होगी, उतना ही एरिया आपको दिखाई देगा। लेकिन जब आप ऊंचाई पे जाते हो, आप उस चीज को, आप 10वें माले में जाओगे, आप 10वीं मंजिल में जाके टेरिस पे खड़े होगे ना, तो आपका जो व्यू है ना वो वाइडर हो जाएगा। आपको वो दुनिया और भी ज्यादा वाइड नजर आएगी, आपकी दृष्टि इतनी हो जाएगी। तो बड़े होने का या ऊंचा होने का मतलब ये नहीं होता कि हम औरों को चींटी के बराबर सोचे। चींटी भी बहुत दमदार होती है। तो दिस इज द क्रक्स, कि हम लोगों को उन सब इंसिडेंसेस से सीखना है और अपना मेंटल एवोल्यूशन करना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ वी डू नॉट डू वी हैव टाइम, आई डोंट नो कितना टाइम हो गया। 7:07. You have to rush for your exam also, Muskan. So we'll conclude here only. Thank you so much, beautiful, for reading for us. And I have got this golden pen in my hand. तो मैं इससे जो ब्लेसिंग लिखूंगी मुस्कान के लिए, मुस्कान का पेपर तो बहुत अच्छा होने वाला है। थैंक यू थैंक यू सो सो मच मैम, एंड सभी को बहुत सारा मच। थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच। Thank you so much, everyone, for listening to me so peacefully, so patiently, and Ayan and Muskan read so calmly. Thank you so much. Thank you. Reading is also a great job, you know. आप जब मूविंग स्क्रीन के साथ जब पढ़ते हो ना, जब you get synchronized with the moving screen ना, that is also not a very easy task to do. And that is why my sincere gratitude to all the readers who read the chapters, who read the book while when the screen is moving. Thank you so much for this. Thank you, thank you, thank you. So yes, I welcome all your queries and your experiences. We have got Bharti's hand raised and Deepa ma'am's hand raised. We'll take one by one. So Hanji Bharti, boliye. So first of all, thank you for your soothing voice and the way you take sessions. It's I just love you, nothing else. और कुछ ज़्यादा मतलब और feeling डिटेल में तो बहुत खत्म ही नहीं होगा फिर. So I just wanted to share about yesterday, as Muskan said कि आप share करना, तो I know that I forgot नाम वैसे तो मेरी memory बहुत अच्छी है. Soumya told to share. So like there was a distribution drive in my school, as you know. So I wrote that, you know, magnificent outcome for the day, and I wrote for each and every single detail. So एक चीज बस मैं नहीं लिख पाई थी कि हाँ टीचर्स बहुत खुश हैं, तो उनको कहीं ना कहीं नहीं हुए. एंड एट द एंड कुछ ऐसा सिनारियो क्रिएट हुआ कि थोड़ी देर के लिए मैं डीप डाउन में चले गई थी. एंड आई टोल्ड इवन अंतिम कि यार नहीं करूंगी मैं नेक्स्ट टाइम से कुछ भी. बट देन कॉज ऑफ ऑल दिस चेंज ऑफ माइंडसेट वो बहुत कम रह गया है, वो डीप डाउन वाला एरिया ना, चाहे कितना ही नेगेटिव हो तो वो हाँ थोड़ी देर के लिए रहा. इमीडिएटली ऐसा नहीं, ठीक है
बाकी लोग तो खुश हुए ना, एंड जिन्होंने इसमें हेल्प किया तो उन सब का भी हम श्योर सुना ना, जिसका भी बहुत अच्छा लाइफ में कुछ आया होगा कल। आई डेंट डिस्कस, बट गौरव कॉल्ड मी एंड Bharti is off the cam and off the net, I think now. भारती का नेटवर्क शायद इशू है, तो लेट्स लाइक भारती जब आती तब उसको लेते हैं। दीपा मैम आप कीजिए इतनी देर। Hi, Priya and थैंक यू सो मच फॉर everyone. Good हैविंग यू आफ्टर morning. सच अ लॉन्ग टाइम। थैंक यू। Yeah, because कुछ कुछ बहुत कुछ चल रहा था मेरी जिंदगी में। मींस मेरे बच्चे आए हुए थे बाहर से, और अभी भी मेरी डॉटर इन लॉ है मेरे पास। मेरा एल्डर सन कल ही गया है। तो एक्चुअली इतने बड़े बच्चे हैं इनके, ओ माय गॉड। हेलो। आप तो अमेज्ड ही हो जाओ सभी को देख के सरोज जी। दो हाँ बच्चे हैं, माय गॉड। आप लगते नहीं हो दीपा मैम। बिल्कुल मैं नहीं, दादी नो भी है, हूँ। ग्रैंडमॉम मेरा भी है 3 फॉर योर महीने का इंफॉर्मेशन। पोता है। हाँ, ब्लेस देम, बट लगते ही नहीं हो यार, ये कैसे कैसे लोग हैं। एंटा एजिंग। हाँ। ब्लेस करो अपनी स्किन को, आप भी ऐसे ही हो जाओगे। ये थैंक तो यू। खुद ही कश्मीर की कली है, मैं तो इनको बोलती हूँ बिल्कुल। जो मेरे बर्थडे पे जो वीडियो बनाया है ना, एकदम कश्मीर की कली लग रही है अच्छा, मैंने अभी सरोज। वीडियो देखी नहीं शक्ल। नहीं, कौन बोल सरोज रहा जी है? है, दीपा जी, सरोज जी से आप मिले तो थे, सरोज जी। हाँ हाँ, अच्छा आप हो। ओके, मैंने कैमरा नाम ही ऑन नहीं नहीं देखा। है आई एम इसलिए सो आपको, सॉरी। हाँ। हाँ। नाम नहीं देखा था। आप हाँ तो जी क्या मैम ही बोलिए। हो, मतलब बिल्कुल लोट पोट की किताब हो बिल्कुल। पहले हमारे मैं बचपन देख में रही हूँ कॉमिक्स लोग आती कैसे थी, कैसे लोट से पोट। हैं, ये कह रही दादी हूँ हाँ मैं, जी, अभी भी माई आती माय हैं। गॉड सबसे बड़ी। चलो जी, थैंक यू सो मच यार, ऐसे एजलेस रहने के लिए। चलो शेयर करो। मैंने हाँ, इंटरप्ट कर दिया। एक्चुअली मैं अपने बेटे की शादी की कुछ कुछ चीजें शेयर करना चाहती हूँ। छोटे बेटे की जो हमने शादी करी ना 25 नवंबर को थी, तो हम लोगों ने ना प्राइड प्लाजा बुक कराया था एरो सिटी में, क्योंकि हमारे बहुत सारे गेस्ट ना बाहर से आने थे। तो मतलब मैं बहुत ज्यादा, मतलब इस ग्रेटिट्यूड जर्नी में रहते हुए भी पता नहीं क्यों मैं बहुत वरिड थी कि सब कुछ ठीक से हो जाए, अच्छे से हो जाए। तो मैं बहुत लिखा भी था उसके लिए, और सारी चीजें वैसे ही हुई जैसे मैंने लिखी थी। बहुत अच्छा सब कुछ हुआ, हमारे गेस्ट बहुत अप्रिशिएट करके गए हमें, और बहुत ही मजा आया। मतलब इट वाज फुल ऑफ डांस, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट एंड डिलीशियस फूड एंड ऑल। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई कि जो सिर्फ मैजिक हो सकता था, जो सिर्फ जादू, यूनिवर्स ने जादू किया था। जैसे कि हमने एक ब्यूटिशियन की टीम हायर की थी कि जो सबका मेकअप, हेयर डू या ड्रेप कर सके। तो उस रूम में हमें मैंने एक वो रखवाया था, अपने घर का स्टीम प्रेस रखवाया था बड़ा वाला, कि भाई किसी के कपड़े क्रश हो जाए तो वो स्टीम प्रेस कर सके या करवा सके, व्हाटएवर। वो स्टीम प्रेस मिला नहीं। तो मैंने कहा कि कहाँ चला गया, कहाँ? और मैं ना उनको एक दूसरे को फोन ही करने जा रही थी। मैं निकली अपने उस ब्रेकफास्ट वाले रूम से, और सामने पिलर पे के एक जो थोड़ा सा सपोर्ट था, उस पे वो रखा हुआ मुझे मिला। मतलब नो फ्रॉम नो वे, क्योंकि वहां पे इतने लोग टहल रहे थे, मैं भी कई बार गई थी, और मतलब मैं फोन ही कर रही थी उनकी अथॉरिटी को कि भाई हमारा ये गुम गया है, और वो मुझे सामने मिल गया। दैट वाज वेरी अमेजिंग। मतलब आउट ऑफ द ब्लू मून को कहाँ से आ गया, आई डोंट नो। एक तो ये था। दूसरे कि जैसे मेरे बेटे को शादी के बाद जाना था दूसरे ही दिन। जैसे हमारे यहाँ तो मुंह दिखाई वगैरह होती है, बट वो वो ज्यादा इन सब में बिलीव नहीं करता या जो भी है, तो वो उसको जाना था घूमने। तो फिर जब वो जैसे बहू की एंट्री होती है तो हम लक्ष्मी जी के पैर बनाते हैं, ये सब करते हैं रिचुअल्स। तो मेरा थोड़ा सा ये था कि ये हो नहीं पाया, लेकिन होटल में ही, होटल के रूम में बहुत अच्छे तरीके से 2 गेम हुए जो हम कराते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो होंगे। अब वो ऑल ऑफ अ सडन होते चले गए अपने आप, ऑटोमेटिक, और उसमें बहुत मजा आया। फिर ये लोग घूम के आए तो घर में हमने बहुत अच्छे से उसका वेलकम किया, लक्ष्मी जी के पैर बनाए, सब कुछ किया। मतलब ऑल वाज डन अमेजिंगली, दैट आई, मेरा मन थोड़ा खराब हो रहा था यार, ये हुआ नहीं, मतलब नहीं होना चाहिए था, फिर भी हो रहा था। बट मैं ज्यादा प्रैक्टिसेस भी नहीं कर पाई थी। 1-2 दिन तो मैं काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स भी नहीं लिख पाई थी, लेकिन मैं बराबर थैंक यू मोड में थी।
मतलब कुछ भी मेरे साथ होता, कुछ भी अच्छा होता, हम अच्छे कपड़े पहनते, कुछ भी करते, कोई अप्रिशिएट करता, मैं इतने ज्यादा ग्रेटिट्यूड में थी कि सारी चीजें मेरी बहुत अच्छे से, मेरे बच्चे भी इतने खुश होकर गए, मतलब जो मेरी नई बहू अंकिता है और मेरा बेटा ऋषभ, मतलब बहुत ही खुश होकर गए। और इतना प्यार, इतना, मेरी दूसरी बहू भी बहुत प्यारी है, बहुत स्वीट है। तो इट इज ऑल by the grace of God, by the grace of universe, and थैंक यू दीप्ति मैम। मैं तो उनको, मतलब उनको मैं क्या ही बोलूं, थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है उनके लिए। मतलब शी हैज चेंज्ड आवर लाइफ अ लॉट, नॉट ओनली हर, प्रिया एंड पूनम एंड ऑल ऑफ यू, मतलब जो भी सेशंस लेते हैं या हमें समझाते हैं, मतलब आई एम सो ग्रेटफुल, एंड आई एम, मतलब I have no words to say. So this was my sharing कि हमेशा थैंक यू ग्रेटिट्यूड में मैम, रहो। यू सेड इट ऑल। आपने तो बोल ही दिया। एंड यू, मतलब आपके साथ तो अच्छा होना ही था ना, बिकॉज यू आर ऑलवेज यूनिवर्सेस फेवरेट चाइल्ड। हम लोग, मैं वही आज बोल रही थी ना, वी हैव टू टेक इट इजी, बिकॉज इजी डज इट। अगर कभी हमसे काउंट माई ब्लेसिंग्स जो है वो मॉर्निंग में नहीं लिखे जाते हैं, या नहीं ही लिखे जाते हैं, बाई चांस एक दिन मिस भी हो जाता। अब शादी थी आपके घर में, तो हम लोग कैसे सोच सकते हैं कि आप शादी के दिन भी आप लिख रहे हो, नहीं लिख पाए होंगे। लेकिन वो हमारे व्यवहार में आ गया है ना, वो हमारे आम बोलचाल में आ गया है। ग्रैटिट्यूड हमारे व्यवहार में शामिल हो चुका है। वी हैव इनकॉर्पोरेटेड दिस ब्यूटिफुल वर्ड ग्रैटिट्यूड into our everyday routine. That is the motive of Rhonda. That's the motive of ma'am also. कि हम लोगों ने ग्रैटिट्यूड को इनकॉर्पोरेट करना है, अपने हैबिट में शामिल कर लेना है। हमारे हैबिट का, हमारे दिन का, हमारी वोकैबुलरी का, हमारी कॉन्वर्सेशन का, उसका पार्ट ग्रैटिट्यूड अपने आप हो जाता है। ग्रैटिट्यूड इतना खूबसूरत है ना, वो अपने आप को हर जगह, छोटी सी छोटी जगह और बड़ी से बड़ी जगह में भी फिट कर लेता है अपने आप को। सो द क्रक्स इज वी हैव टू इनकॉर्पोरेट ग्रैटिट्यूड इनटू आवर लाइफ। दैट इज व्हाई वी आर रीडिंग दिस मैजिकल बुक। हम लोग मैजिक बुक को और हीरो को इसीलिए तो पढ़ रहे हैं ना, कि आप ये देखिए ना, जैसे कि हम लोग कहें, जैसे अगर हम लोग और को शुक्राना करने से पहले अपना ही सेल्फ लव करें, तो वो क्या लाएगा? प्राउड लाएगा ना, वो घमंड लाएगा ना। हमारे हमारी हमारे पैर जो है वो जमीन पर नहीं रहेंगे ना, हम लोग बस फ्लाई करते रहेंगे। नो, दैट इज नॉट द वे। वंडाबन ने हमें सिखाया है कि किस तरह से हमने सबको शुक्रिया करते हुए अपने आप को शुक्रिया करना है। क्योंकि हमारी जिंदगी उसी चीज से बनती है कि हम लोग, जो हमारे पास जो चीजें हैं, जो हमारे पास भगवान जी ने इतनी सारी चीजें दी हुई हैं, क्या हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद वो सेल्फ लव अपने आप ही जनरेट हो जाता है। क्योंकि हम लोग यही बिलीव करते हैं ना कि वी आर वन विद द यूनिवर्स। हम हैं यूनिवर्स, और हम एक हैं। तो अगर हम औरों के लिए कर रहे हैं, औरों को ग्रेटफुल बोल रहे हैं, औरों का ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम अपना ही तो कर रहे हैं। वो और भी तो हम ही है ना। ये यूनिवर्स का शुक्राना करना, भगवान जी का शुक्राना करना, दीप्ति मैम का शुक्राना करना, मेरा करना, दीपा मैम का शुक्राना करना, अपना करना है। हम अपना ही कर रहे हैं। हम लोग औरों को खिलाकर भी खुद ही खा रहे हैं। अल्टीमेटली हमारे पास ही आ रहा है। वो एक गणेश जी की कथा भी है इसके बारे में ना, कि वो गणेश जी वो बुढ़िया को देके जाते हैं, बूढ़ी बुजुर्ग औरत को देके जाते हैं वो खाना, कि तुम मेरे लिए खीर बना दो। तो वो जब खाना, वो खीर बनाती हैं, लेकिन उनके परिवार वाले पहले खा लेते हैं। तो वो जब गणेश जी जब आते हैं भोग लगाने के लिए, तो उनको वो मिलते नहीं है, वो खीर उनको मिलती नहीं है। तो वो जो बुजुर्ग औरत थी ना, वो झूठ बोल देती है गणेश जी से, गणेश जी मैंने तो यहीं पर रखा था, कहाँ गया पता नहीं। गणेश जी ने पता है क्या बोला? जब आपके बच्चे ने खाया तब मैंने खाया, जब आपके पति ने खाया तब मैंने खाया, जब आपने खाया तब मैंने खाया। तो आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि नहीं खाया? तो इसका सीधा साधा मामला, सीधा साधा सिंपल लाइफ का जो इतना स्मूथ एंड सिंपल है ना, वो पिंकी की बात मुझे इससे याद आती है। क्या करना है? थैंक यू ही तो करना है ना। हर चीज को, हर एक लाइफ की प्रॉब्लम आई, कोई भी हमारे पास चैलेंज आया, थैंक यू करके ही हम लोग, वो थैंक यू वो बोला बोट है जिसपे बैठ के हम लोग हर तरनी को, हम हर नदी को पार कर सकते हैं। सो दिस इज द थिंग। सो मैम आपने किया है। अगर आपसे, अगर आप बिल्कुल ही उसकी तरफ जाके इंट्रिकेसी के साथ, मान लो आप लिख नहीं पाए हो, लेकिन आपने उसको अपने फॉलो तो किया ना, वो ही हम लोग तो चाहते हैं ना। हमारी चाहत ही वो है कि हम लोग ग्रैटिट्यूड को अपनी फीलिंग्स में, अपने थॉट्स में,
अपने व्यवहार में शामिल करें. दिस इज इम्पोर्टेंट. या थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस. एंड भारती, इफ यू आर एंड बैक प्रिया, देन यू कैन एक शेयर हियर. रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट Yes, है कि यूट्यूब में नहीं डालना इसे, अगर पॉसिबल हो, अगर नहीं हो तो कोई बात नहीं. अच्छा, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसके लिए, बट मुझे तो हाँ ठीक है, चलो देखते हैं उसको. नहीं, हम लोग नहीं अगर निकाल मतलब पाए. थोड़ा सा मैं ये वाली शेयरिंग नहीं चाहती यूट्यूब में जाए. अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपका वाला क्लिप कर लूंगी. ठीक है, नहीं, बस लेकिन उसके अगर लिए हम ज्यादा लोगों को थोड़ा सा. आपको कोशिश करनी पड़े तो लेट इट बी, जा सकता है. नहीं नहीं, इट्स ओके मैम, ऐसा कुछ नहीं है, दीपा जी बहुत क्योंकि ना स्वीट सी पीपल वेट शेयरिंग फॉर है। द. हाँ जी, दीपा जी बहुत हाँ ये तो. अच्छी सी शेयरिंग है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ही प्यारी है। सबके घरों में शादियां होंगी तो मेरे ख्याल से मोटिवेशनल है, आप जाने दो ना इसको। Yes, बहुत अच्छा ठीक है. motivational है. ठीक है, जाने दो. जाने दो. ओके. ठीक है मैम. So yeah, let's come to Bharti now. Bharti, बोलिए. All so ears to you. so that sharing is for Gaurav. Like when I told him कि वो first to fourth के sweaters का arrangement नहीं हो पाया है, तो he immediately transferred me the amount for that. And जैसे ही उसने किया, उसने एक appraisal mail डाला हुआ था अपना salary increment के लिए, वो उसका sanction हो गया. And yesterday he was like मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरे लिए awkward हो रहा है. मैंने कहा मुझे नहीं पता, you have to come. And I kept the phone. I said बस तू आ रहा है, मेरे को नहीं पता. So when he came, so I just sent him appreciation letter. और वो out of the way, I don't know, like उसके HR, उसकी एक मीटिंग थी तो उसके HR को उसको बोलना पड़ा कि like I'll be late for that meeting, I have to go, और reason देना पड़ा. So I don't know how, generally ऐसे होते नहीं है ना अपने HR और इतने अच्छे. तो उनके HR ने, जो उनका all over India का टीम है, वहां पे वो मैसेज फ्लोट कर दिया कि ही हैज गॉन फॉर दिस, और पता नहीं जिस भी रीजन से किया हो, अच्छे और बहुत अच्छे. सो उनके इंडिया हेड ने, जो कंपनी के इंडिया हेड एंड GM है, ही कॉल टू हिम एंड अप्रिशिएटेड हिम कि यू आर डूइंग गुड इन लाइफ. तो एंड ही वाज सो हैप्पी. ही इज माउंटेनियर, उसे बहुत ट्रैवल करना पसंद है, वो महीने के 20 दिन शिमला में बिता रहा होता है. तो ही वाज लाइक कि वो पहाड़ मुझे लगता था सबसे ज्यादा मेरी लाइफ में जो मुझे खुशी देते हैं, वो खुशी मुझे कल आपके यहाँ के मिली. So that was a statement which made my day, changed my that a bit of negative जो आया था किसी के कारण, वो totally चला गया. So thank you for this कि हाँ, जो जो लिखा था मैंने magnificent outcome में वो हुआ. जो अब ये एक सीख भी मिली कि हाँ, एक चीज रह गई थी तो वो भी लिखनी थी कि यहाँ सब लोग स्टाफ भी पूरा खुश हुआ उससे, स्क्रिप्टिंग तो कर लो वो ना, भी लिखा. किसी भी बड़े इवेंट से पहले ना स्क्रिप्टिंग कर लो, मैग्निफिसेंट आउटकम की तरह ही स्क्रिप्टिंग कर लो कि यू आर गेटिंग अ मैग्निफिसेंट आउटकम आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. उसके लिए स्क्रिप्टिंग कर लो. उसी मैग्निफिसेंट आउटकम का अगर हम 4 लाइन का लिखते हैं ना, तो हम पेज भर लेंगे, पूरा का पूरा स्क्रिप्टेड ही बना So लेंगे ना उसका. I write जो for भी 10. घटना, जो भी सेलिब्रेशन होने वाला है, उसको पूरा हम एज इट इज लिख लेंगे. बस वो तुम्हारा छूट गया होगा, तो आगे से माइंडफुल रह के उसको भी इंक्लूड कर लेना. सो यस, दिस मेरी भाई की So शादी again से शुरू होकर वो सब कुछ, मैं तो हर एक चीज एवरी डे के लिए स्क्रिप्टिंग करती हूँ. तो वो एवरी डे की स्क्रिप्टिंग का क्या है, वो हम लोग जब मैंने आपको बताया था ना, जो हैव अ मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस है ना, उसको अगेन मैं मेडिटेशन की तरह करती हूँ. सुबह सुबह मेडिटेशन किया, उसके बाद जो हैव अ मैजिकल डे में हम अपने पूरे दिन को प्लान करते हैं ना, उसको मैं मेडिटेटिव पोजीशन में करती हूँ कि मैं सोचती हूँ. क्योंकि रोंडा बन ने बोला है ना कि यू कैन डू इट इन योर माइंड ऑल्सो, यू कैन राइट. पहले मुझे लिखना बहुत अच्छा लगता था, मैं लिखती थी, पर आजकल मैं ना, पता नहीं क्या मुझे मजा आता है मेडिटेशन में, बहुत मजा आने लग गया है, एक्सटेटिक फीलिंग आती है. तो मैं क्या करती हूँ ना, मेडिटेट करके मैं अपने मेडिटेशन पोजीशन में बैठी और मैंने पूरे के पूरे दिन को डिजाइन कर लिया. थैंक यू फॉर दिस, थैंक यू फॉर दिस, उसके बाद थैंक यू बोला. और आप यकीन जानो, रात को जो मेरी मैजिक रॉक प्रैक्टिस होती है ना, वो सेम होती है. मैजिकल जो हैव अ मैजिकल डे में मैंने डिजाइन किया, और रात को जो मैजिक प्रैक्टिस है सेम होती है, क्योंकि वही चीजें तो वही होती है ना, अच्छी अच्छी चीजों को मैं रजिस्टर करती हूँ इसलिए. सो यस, तो हम लोग अपने, हमारे पास वो कैपेबिलिटी है, सारी पावर्स हैं कि हम अपने दिन को, अपने वीक को, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं. व्हाई नॉट, व्हाई नॉट टैप इनटू दैट पावर. वो हम लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमारे प्लेट में अगर खाना रखा हुआ है, हमको खुद को ही अपने मुंह में डालना पड़ेगा ना. तो वो हमें करना पड़ेगा. इतनी अच्छी जो लर्निंग्स हम लोग सीख रहे हैं ना इन दोनों बुक्स से, या किसी भी और बुक से, कोई भी और बुक से जो हम पढ़ते हैं, एप्लीकेशन इज द प्राइम थिंग. वो इम्पोर्टेंट होता है, आप उसको अपने लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हो.
माइंडफुल रह के कैसे हम उन चीजों को ग्रास्प कर सकते हैं, बिल्कुल एक स्पॉन्ज की तरह। जैसे स्पॉन्ज जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है ना, बिल्कुल उसी तरह से कैसे हमने जो बुक पढ़ी है उसका एक एक अक्षर को हम अपने माइंड में एब्जॉर्ब कर लेंगे। बिल्कुल वो वाला तरीके से आप करोगे ना, आप आओगे ना, वैसे कहते हैं ना भूखा बनकर आते हैं, जब हम लोग भूखे को एक एक दाने को हम उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं, रेलिश कर पाते हैं, एक एक बाइट को अच्छे से चू जब करते हैं, तब बिल्कुल ऐसे ही करना। ये टीचिंग्स भी ऐसी हैं, सीखा अप्लाई Exactly. किया, सीखा अप्लाई किया। Every day is a new learning for us. We have to learn that. Thank you so much. Thank you. Thank So you so thanks much. to you cause of थैंक like यू that. प्रिया। वो even हुआ इस group के कारण. Thank you. So Thank thank you, you to thank you, Deepman, to everyone. Thank you. Sunaina, Thank to you for everyone. listening me so patiently, for giving me your precious time. And you're not thinking कि दीप्ति मैम नहीं है तो हम लोग लाइक नहीं आ रहे हो, ऐसा आप लोगों ने नहीं किया। दिल से शुक्राना आप लोगों का। एंड दीप्ति मैम इज ऑलवेज, मतलब मैंने जो भी कुछ बोलती हूँ, जो भी कुछ सीखा है, सब कुछ मैम से सीखा है मैंने। एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स, दिस इज अ प्रिविलेज टू बी हियर, यू नो। सो थैंक यू टू दीप्ति मैम। मतलब आपने इतने इस तरीके से, इतनी इंट्रिकेसी के साथ ये सब चीजें हमें सिखाई है ना, तो यू आर सच अ गिवर एंड वी हैव टू गिव दैट ऑल्सो ना। मैंने सीखा, मैं बताऊंगी, आपने सीखा, आप बताओगे, अप्लाई करोगे। जब तक हम लोग उन चीजों को अप्लाई नहीं करेंगे ना, तब तक वो सीख रहेगी। वो जो सीख है ना, उसको हम लोग अप्लाई करने के बाद ही हमें उसका स्वाद पता चलता है कि उसका स्वाद क्या है। तभी तो आप बताओगे ना कि सब्जी में कितना नमक डालना है कि उसका स्वाद एनहांस हो सके, या कौन सा मसाला डाल के वो एनहांस होगा। बस वही है, हम लोग जो सीख रहे हैं, जो हम लोग पढ़ते हैं, और अप्लाई करना सबसे पहले, उसके बाद औरों को सिखाना, औरों को समझाना कि दिस इज द वे, वॉक इन दिस पाथ। वो वाला हमने यही तो पढ़ा ना, सेकेंड बुक में हीरो में हमने यही तो पढ़ा ना, कि वे ऑफ द हीरो, कि हीरो कौन सा पाथ अपनाते हैं। सो या इट्स द थिंग। सो इफ वी हैव एनी क्वेरी वी कैन पुट इनटू दैट। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी हो, जैसे पहले आप लोग ग्रुप में लिखते थे ना, वैसे आप अपनी क्वेरी को किसी भी एडमिन को आप लोग प्लीज पोस्ट कर दीजिए। आपके क्वेरीज को आंसर वहीं पर किया जाएगा, या तो ग्रुप में भेज दिया जाएगा। क्योंकि एक एक क्वेरी जो है ना, वो हो सकता है आपकी क्वेरी किसी और के काम आ जाए। आज दीपा मैम की शेयरिंग जो है, दीपा मैम ने अलाउ किया कि वो इंटरनेट पे जाए, या जितने लोग देख, हो सकता है उनको कुछ सीखने को मिले। एंड अगेन दीपा मैम, इट्स नो प्रेशर। अगर आपको फिर भी अगर लगे ना, एक बार के लिए आप सोच कर देखना, अगर आपको लगे कि नहीं, तो फिर आप मुझे बस एक बार इशारा कर देना। तो यस, नहीं थैंक यू नहीं सो मच नहीं, जाने दो प्रिया, जाने दो। जाने दो, हाँ अच्छा, जाने दो। So yeah, Yeah, I thank you guess so Saroj much. ji Thank ka you, hand. Priyanka, for being the co-host. And Thank you so much, in Priya. spite of not having the favorable conditions, you are there. And Bitti ji को तो मैंने बिना पूछे ही बना दिया, तो always so thank you Bitti ji for always being there. And yeah, thank you Bharti for teaching me the annotations thing. I didn't know this, so I learned that from you today. And each and every day is I learning for guess us ना, Saroj ji दीपा का मैम से भी hand सीखे, raised सभी था से। पहले. हाँ जी, हैंड रेज अभी मुझे सरोज दिखाई जी नहीं का दे रहा। hand raised था पहले. हाँ, अभी नहीं दिख रहा, पहले था. हाँ, सरोज त्रिपाठी जी का था हैंड रेस्ड। मुझे लगता है वो गलती से हो गया होगा, या तो क्योंकि सेशन के बीच में था ना। तो अगर सरोज त्रिपाठी जी हैं तो आप प्लीज अपना सवाल पूछिए, या अगर आपने शेयर करना तो प्लीज शेयर कीजिए। और अगर नहीं, तो अगर मान लीजिए आपका कनेक्शन अगर हट गया है, आप नेटवर्क से आप बाहर हो चुके हो, तो आप प्लीज वो क्वेरी जो है, या फिर मान लो वो शेयरिंग है, किसी भी एडमिन के पास आप भेज दीजिएगा, तो आपकी वो क्वेरी या फिर आपका शेयरिंग ग्रुप तक, मेन तक पहुंच जाएगा। So thank you so much, everyone. Have थैंक a यू प्रिया। phenomenal Thank you Saturday for the today. divine Thank Enjoy you, each Priya. and session. every Thank So you. much. Thank you, Priya. Priya, Your for the lovely explanation is session. too Thank you, good. Priya. Thank you. Thank you Thank you, so thank much, you, ma'am. thank Thank you, you so much. thank you Everything so I'm much. learning from you guys only. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank Have a you. brilliant Thank you weekend. so much. Thank you. Thank you.